अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम इफ्तिखार अहमद फ्राम सुपर साइंस अकेडमी शुजाबाद। देखें जी, आज हम देखते हैं कि डेरिवेटिव्स को कल जो हमने रूल्स पढ़े थे कि बाय डेफिनेशन उसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं या फर्स्ट प्रिंसिपल से कर सकते हैं या फिर आप जो है उसको एब इनिशियो मेथड से भी हल कर सकते हैं। तीन चीज़ें हमने पढ़ी थी, ये लॉन्ग मेथड थे। अब हम देखते हैं कि डायरेक्टली कोई रूल्स आज हम देखेंगे कि डायरेक्टली हम उनको किस तरीके से जो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज हम पहला जो रूल पढ़ेंगे वो है आप पास पावर रूल। पावर रूल आपके पास क्या है डेरिवेटिव्स का, कि अगर डेरिवेटिव के सामने d/dx है, उसके सामने x की पावर आ जाए तो वो पावर शुरू में आ जाएगी और उसकी पावर में से 1 माइनस कर देंगे, यानी n x की पावर n -1। क्या यहाँ पे देखा गया कि देखें पावर रूल में कि अगर डेरिवेटिव के सामने x की पावर n है तो n कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, शुरू में, और उसकी पावर में से 1 माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि आप कहते हैं कि डेरिवेटिव x की पावर 4 का हम डायरेक्ट पावर रूल की मदद से डेरिवेटिव फाइंड करें तो पावर शुरू में ले आएँ 4 और 4 में से 1 माइनस कर दें और ये बन जाएगा 4x³। ये इसकी एग्जांपल हो गई पावर रूल की, ठीक है। ये पावर रूल है फर्स्ट। सेकंड जो हमारे पास है उसे शॉर्टली हम सम और डिफरेंस रूल भी कह देते हैं, या फिर ये भी कहते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन सम और डिफरेंस फॉर्म। सम और डिफरेंस फॉर्म कि अगर डेरिवेटिव जो आपने लेना है ऐसे फंक्शंस का लेना है जो सम की फॉर्म में हो या डिफरेंस की फॉर्म में हो, यानी सम की फॉर्म में या फिर डिफरेंस की फॉर्म में हो, तो उसको कैसे हल करते हैं। बिल उसको हम देखें d/dx f प्लस g आया हुआ हो या माइनस g आया हुआ हो तो आप f के साथ डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। अगर प्लस है तो प्लस लगा दें, अगर माइनस है तो माइनस लगा दें, फिर उसके बाद g पर वो डेरिवेटिव अप्लाई होगा, यानी f पर अलग होगा और g पर डेरिवेटिव अलग अप्लाई होगा। अगर दरमियान में प्लस है तो आप प्लस लगा देंगे, दरमियान में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ये आपके पास क्या हो गया, ये आप हमारे पास रूल हो गया सम और डिफरेंस रूल भी कह सकते हैं, या डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन सम और डिफरेंस फॉर्म। नेक्स्ट जी हमारे पास है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या था कि आपके पास अगर कोई फंक्शन आया हुआ है d/dx, सॉरी डेरिवेटिव आया हुआ है, लेकिन उसके सामने दो फंक्शंस हैं f और g, तो उन्हें हम कैसे हल कर सकते हैं। क्या उस पर भी सम और डिफरेंस रूल की तरह अलग अलग डेरिवेटिव लगा दें या कोई और रूल है। तो इसका रूल थोड़ा सा डिफरेंट है जी। फर्स्ट फंक्शन, इसमें हम सेकंड फंक्शन वैसे लेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लें फिर प्लस और फर्स्ट एज इट इज़ और फिर सेकंड का डेरिवेटिव ले लेंगे, क्योंकि प्लस से कमोटेटिव भी है और हम क्या कर सकते हैं, पहले एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ और फर्स्ट का डेरिवेटिव हम ले सकते हैं। ये भी इसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल, कि एक फंक्शन को फ्री छोड़ दें, दूसरे का डेरिवेटिव लें, फिर प्लस लगाएं, फिर जिसको आपने पहले बिजी किया वो फ्री कर दें, ना वो जो पहले फ्री था उसे बिजी कर दें। ये प्रोडक्ट रूल है। इसके बाद एक और रूल है जी, उसे हम कहते हैं कोशंट रूल। कोशंट का मतलब होता है कि डिवाइड करना। d/dx ये क्या बन गया, f/g। इसमें कैसे रूल इस्तेमाल होता है कि सेकंड फंक्शन एज इट इज़ आ जाता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव लेते हैं आप माइनस, अब फर्स्ट एज इट इज़ आ जाता है और फिर सेकंड का डेरिवेटिव लेते हैं। अब ये कमोटेटिव नहीं है क्योंकि माइनस है, तो इसमें पहले का डेरिवेटिव फर्स्ट का पहले लेना पड़ेगा,
जी को फ्री रखेंगे, फिर माइनस के बाद सेकंड फंक्शन को आप क्या कर देंगे, उसका डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट एज इट इज़ होगा ओवर सेकंड का स्क्वायर। यानी अब दोबारा देखें कि अगर क्वेश्चन रूल क्या होता है कि फंक्शन के सामने फ्रैक्शनल फॉर्म में कोई क्वेश्चंस आ जाएं डेरिवेटिव में, तो हम उसको यूँ यूज़ करते हैं कि सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव ओवर सेकंड का स्क्वायर। ये 4 रूल्स बेसिक थे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी यूज़ होंगे और मोस्टली यही यूज़ होंगे अब। तो एक्सरसाइज 2.3 जो है ये इन्हीं रूल्स पर बेस कर रही है। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वो 2.3 का, उसको हम देखते हैं कि वो क्या है, उसे करने की कोशिश करते हैं। कि आपके पास 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें सम और डिफरेंस रूल इस्तेमाल हो रहा है। देखें कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कि हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमने डिफरेंशिएट करना है। और स्टेटमेंट जो क्वेश्चन नंबर 1 की दी हुई है बड़ी सिंपल सी है, एक्स की पावर 4 प्लस 2x³ और प्लस x² ये दिया हुआ। अब देखें इसको जब हम डिफरेंशिएट DIFF लिख कर डॉट लगा दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब लिखेंगे हम इसके, अब इसके बाद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको d/dx नोटेशन इस्तेमाल की और ये सारा जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब इन पे डेरिवेटिव जब यहाँ पर देखते हैं एक से ज़्यादा फंक्शंस मौजूद हैं और सम और माइनस की यहाँ तो तकरीबन तीनों टर्म्स प्लस की फॉर्म में, तो ये अलग अलग तमाम के साथ अप्लाई होगा। एक्स की पावर 4 जब वेरिएबल और कांस्टेंट मिक्स हों तो कांस्टेंट शुरू में आ जाता है और डेरिवेटिव किस पे अप्लाई होता है, वेरिएबल पर। तो 2 स्टार्ट में आ गया, d/dx x³ हो गया प्लस d/dx और फिर x² हम क्या लिख देंगे, एज इट इज़ लिख देंगे। अब ज़रा इस पर गौर करें, जब हमने सम और डिफरेंस पर रूल के तहत इनके डेरिवेटिव्स को हर टर्म पे अलग अलग लिख दिया, तो डेरिवेटिव के सामने x की पावर 4 आ गई, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, पावर रूल इस्तेमाल होगा। पावर रूल के मुताबिक क्या था कि पावर शुरू में और पावर में से 1 माइनस, अब देखें 4 स्टार्ट में आ गया, 4 में से 1 माइनस करेंगे कितना रिजल्ट आएगा, 3 आएगा। 2 डॉट ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी 3 और x की पावर 3 माइनस 1 2 प्लस x² का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा 2x के पावर 2 स्टार्ट में, और 2 में से अगर 1 माइनस करें तो 1 पावर आ जाती है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप पास जो है इसको इस एक्सप्रेशन का जो डिफरेंशिएट हमने इसको किया, इसका जो डेरिवेटिव बना डायरेक्ट रूल से, वो देखें एक शॉर्ट भी है, आसान भी है और 4-5 स्टेप्स में इसका रिज़ल्ट भी आ गया। 2 3 = 6x² प्लस 2x, ये आप पास विच इज़ द रिक्वायर्ड रिज़ल्ट जो आपने डेरिवेटिव का फाइंड आउट करना था। ये है जी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अपना ट्राई योर सेल्फ, वो भी इस तरह बहुत सिंपल सा है, उसको आप खुद हल करेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बड़ा ही सिंपल सा है, लेकिन इस पर रूल इस्तेमाल देखते हैं कौन सा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स किस फॉर्म में है, ये देखेंगे ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, ओवर आ गया इसके अंदर, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो कौन सा रूल लगेगा, जब भी फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाए, डिवाइड हो रहे हो, तो यहाँ पर रूल इस्तेमाल होगा कोशेंट रूल। कोशेंट रूल इस्तेमाल होगा यहाँ पर। तो हमें पता है कोशेंट रूल क्या है, उसको रिपीट कर देते हैं, फिर उसके मुताबिक इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। जी उसके मुताबिक ये था कि अगर आपके पास डेरिवेटिव f ओवर g की फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में डेरिवेटिव के सामने 2 फंक्शन आ जाएं, तो उसको आप क्या करते थे कि सेकंड का स्क्वायर, सेकंड एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट एज इट इज़ और फिर सेकंड का डेरिवेटिव। ये था फार्मूला, फिर एक दफ़ा देख लें इसे। अब इस रूल के अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चन जो है हल करना है। अब इसको इधर डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, d/dx इंटू
ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स आपने लिख दिया। इसको हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स जी। अब इसे f मान लें, इसे क्या मान लें आप, g मान लें कि ये f है और ये क्या है, g है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल आप ज़रा इसे हल करें, क्या बनेगा जी, a माइनस एक्स का स्क्वेयर, a माइनस एक्स एज इट इज़, हम डेरिवेटिव किसका लेंगे, a प्लस एक्स का माइनस, अब a प्लस एक्स एज इट इज़, अब जिसको आपने पहले बिजी किया था वो फ्री हो गया। अब सेकंड जो फंक्शन फ्री था पहले, उसका अब हम क्या लेने जा रहे हैं, डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं। उसका डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स लिख के ए माइनस एक्स कर दें। अब ज़रा नेक्स्ट स्टेप में देखें आप जी, ए माइनस एक्स तो वैसे का वैसे आ गया। जब डेरिवेटिव इस ब्रैकेट में अप्लाई होगा तो देखें यहाँ पर क्या आपके पास ए है, तो ए कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो प्लस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव उस दिन हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर्स में, आपने सुना था कि एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, माइनस ए प्लस एक्स एज इट इज़, ये वाली टर्म हमने वैसे लिख दी। अब जब इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करने लगे, फिर वही केस के ए का डेरिवेटिव 0 और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये माइनस था तो इसलिए ये माइनस हो गया, ओवर में ए माइनस एक्स का स्क्वेयर। नेक्स्ट टाइम में देखें, a माइनस एक्स इंटू बन गया 1 माइनस ए प्लस एक्स इंटू क्या बन गया, ये 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1, ओवर में a माइनस एक्स का स्क्वेयर है। अब ये बन गया a माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस a प्लस एक्स, यानी ये माइनस से ये माइनस प्लस हो गया, a प्लस एक्स एज इट इज़ आ गया, ओवर में a माइनस एक्स का स्क्वेयर हो गया। अब देखें इस स्टेप के अंदर प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, a प्लस ए कितना हो गया 2a, और ओवर में इसके क्या आ जाएगा a माइनस एक्स का स्क्वेयर, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड रिजल्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन था, कुछ रूल्स थे उसके अबाउट हमने कुछ क्वेश्चंस किए। अब इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट लेक्चर में होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।